गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रीजनिंग के एक दूसरे टॉपिक डायरेक्शन सेंस दिशा निर्देशन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करते हैं कि इसके पहले आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो को देखा होगा और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आपको अच्छे तरीके से आ गए होंगे। तो आइए हम अगले टॉपिक और बढ़ते हैं, डायरेक्शन सेंस। ये भी टॉपिक जो है तर्क शक्ति रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एक छोटे बड़े एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न जो है इसके निश्चित ही होते हैं। आमतौर पर बच्चे जो है अक्सर इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी गलतियां करते रहते हैं, लेकिन आज जो है इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूं कि आपको इन सब गलतियों से मुक्ति मिल जाएगी और आप आसानी से इसके क्वेश्चंस को कर सकेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है डायरेक्शन सेंस दिशा निर्देशन, तो सबसे पहला काम ये है कि आपको जो है डायरेक्शंस कितनी हैं, दिशाएं कितनी हैं, उनको पहले समझना है और उनको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लेना है। हमने यहाँ सामने आपके बनाए हुए हैं, यहाँ पर 8 दिशाएं दिख रही हैं, जिसमें से कि 4 दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों प्राइम डायरेक्शन है। इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि आप अपनी कॉपी में जब भी बनाएंगे आपका पूरब डायरेक्शन इधर ही होगा, ईस्ट इधर होगा, ईस्ट के ठीक पीछे इस साइड में पश्चिम होगा और ऊपर की ओर हमेशा उत्तर रहेगा और नीचे दक्षिण रहेगा। इसे आप अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लेंगे। उसके पश्चात पूरब और उत्तर के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होगा आपको उत्तर पूर्व, उसी तरह पश्चिम और उत्तर के बीच में जो है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इधर आ जाइए, दक्षिण और पश्चिम के बीच में चलेंगे तो ये जो डायरेक्शन होगा दक्षिण पश्चिम को शो करेगा, इंगित करेगा। और इसी तरह पूरब और दक्षिण यानी कि साउथ और ईस्ट के बीच में रहेंगे तो साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा को बताएगा। कहने का सेंस कि कुल मिलाकर 8 दिशाएं हैं, 4 प्रमुख दिशाएं हैं और 4 जो है उनके बीच की दिशाएं हैं। तो ये 8 दिशाएं जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठा लीजिए कि कॉपी में हमारा जो है इस तरह से डायरेक्शन रहेगा। जैसे मैं कहूँ किसी बिंदु से, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट दे दिया और एक एरो ऐसे ड्रॉ कर दिया और आपसे पूछा जाए कौन सा दिशा दिखा रहा है, तो आप बोलेंगे कि इधर वेस्ट, इधर साउथ, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण। तो ये जो है हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अगर एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया किसी बिंदु से, ये किस दिशा को दिखाएगा, तो हम इसको बोलेंगे ये उत्तर दिशा की ओर दर्शाएगा। क्लियर है? तो अगर हमने इस डायरेक्शन सेंस को, इस डायरेक्शंस को समझ लिया कि कौन सी दिशाएं किधर होती है हमारे कॉपी में, तो उसके पश्चात हम अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर मैं पूर्व दिशा की ओर चेहरा किया हुआ हूँ और पूरब से घूमकर उत्तर दिशा में हो जाता हूँ या पूरब से घूमकर दक्षिण में हो जाता हूँ, यानी कि किसी एक दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा हूँ और किसी अन्य दिशा में घूमता हूँ, तो मैं कितना डिग्री घूम जाऊँगा या मेरे घूमने का डायरेक्शन क्या होगा। तो जहाँ तक घूमने की बात है, आप 2 प्रकार से घूम सकते हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा इस तरह से होगी। क्लॉकवाइज को हिंदी में आप क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त। उसी तरह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में अगर घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा वामावर्त, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमना कहलाया क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम यहाँ पे आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो है अगर आप पूरब से एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में घूमते हैं और 45 डिग्री घूमते हैं, तो पूछा जाएगा कि पूरब से 45 डिग्री, 45 डिग्री कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री। पूरब से 45 डिग्री घूमते हैं, अगर मान लीजिए मैं पूरब मानता हूँ, जिधर मैं खड़ा हूँ, तो ऐसे घूमा, तो ये मेरा कौन सा दिशा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरब से 45 डिग्री वामावर्त दिशा एंटी क्लॉक घूमने का मतलब कि आपका चेहरा अब इस दिशा की ओर दिखाएगा, यानी कि आप आंसर बताएंगे उत्तर पूर्व दिशा। तो ये जो है 45, अगर पूर्व दिशा से घूम के उत्तर की ओर चेहरा कर लेते हैं तो 90 डिग्री आप घूम जाते हैं।
उसी तरह पूरब से घूमकर एंटी क्लॉक यानी कि दक्षिण वामावर्त दिशा में घूमते हैं 135 डिग्री एंटी क्लॉक, तो ये आपको उत्तर पश्चिम को दिखाएगा। तो ये 45 डिग्री के हिसाब से जो है आप हर एक दिशा में बढ़ते जाएंगे। अगर आप पूरब से घूम के पश्चिम की ओर हो जाते हैं तो आप 180 डिग्री घूम जाते हैं। उसी तरह आप गोल गोल एक चक्कर पूरा काट लेते हैं तो ये पूरा राउंड जो है यहाँ तक 360 डिग्री का हो जाता है। तो इस डायरेक्शन चैप्टर में दिशा निर्देशन टॉपिक में 4 से 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं और पहला जो हमारा टाइप है वो यही है कि अगर किसी दिशा में कोई व्यक्ति चेहरा करके खड़ा है और वहाँ से वो जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसके क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चेहरा करके खड़ा है, ईस्ट की ओर वो व्यक्ति फेस कर रहा है, उसका चेहरा पूर्व दिशा की ओर है। यहाँ से पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मीन्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आफ्टर दैट ही रोटेट्स 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एक व्यक्ति पूरब की ओर चेहरा करके खड़ा है और यहाँ से पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त एवं उसके पश्चात 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले व्यक्ति का चेहरा पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि वो इस दिशा में फेस कर रहा था, पूर्व की ओर ये हो गया। अब यहाँ से पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा होगा, ये ऐसे होगा। घड़ी की सुई की दिशा जो है ये होती है। अब यहाँ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ये 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री ये क्लॉकवाइज हुआ, यानी कि इसका चेहरा किधर हो गया। तो देख लें आप, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम हो गया। फिर यहाँ से यह जो है 225 डिग्री जो है वामावर्त दिशा में मतलब एंटी क्लॉक घुमा है। तो एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत यहाँ से घूमेंगे तो 180 डिग्री ये हो गया और 45 डिग्री, यानी कि अब इसका चेहरा इधर की ओर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बार घुमाया गया, आपने इस पे ऐसे बनाया। लेकिन अगर इसको 3-4 बार घुमा दिया जाए, जैसे मेले में किसी मित्र को ढूंढते हुए रमेश जो है पूरब की ओर से देखना शुरू करता है, फिर 135 डिग्री घूमकर वामावर्त दिशा में घूमकर देखता है अपने मित्र को। उसके पश्चात जो है 225 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा घूमता है, फिर जो है 180 डिग्री घूमता है वामावर्त, फिर जो है 225 डिग्री या 270 डिग्री घूमता है दक्षिणावर्त। इस तरह से कई बार जो उसको घुमा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इस तरह से ही बनाते रहेंगे, ज़्यादा घुमाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। फिर यहाँ से हमने आंसर तो निकाला, लेकिन ये हमारा तरीका जो है प्रॉपर नहीं है। हमें क्या करना है, देखिए घूमने का 2 ही दिशा है, या तो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और या फिर वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। या तो दक्षिणावर्त या फिर वामावर्त, 2 ही दिशा है। हमें दोनों दिशाओं का रिजल्टेंट परिणाम निकालना है, परिणामी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर दक्षिणावर्त 135 डिग्री हमने लिख दिया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों का अंतर, तो ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया गया। 225 में से 135 को माइनस करेंगे, 225 माइनस 135 डिग्री, तो ये आपको आ जाएगा 90 डिग्री। और बड़ा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री वामावर्त ये आपका परिणामी कहलाएगा। 90 डिग्री वामावर्त दिशा में ही फाइनली घूमता है। तो अगर ये पूरब की ओर चेहरा किया हुआ था, ईस्ट की ओर चेहरा किया हुआ था, ईस्ट की ओर चेहरा करके खड़ा था और फाइनली इसका क्या आया, 90 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज ही आया, तो एंटी क्लॉक ये दिशा जो है घड़ी की सुई की दिशा, इसके विपरीत यानी कि ये दिशा चलेंगे और 90 डिग्री से बनाएंगे तो किधर आ जाएगा, उत्तर की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में। क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं ये चीज़ कि घूमने के दो ही दिशा होंगे, या तो वामावर्त होगा या दक्षिणावर्त। अगर जितनी बार वो दक्षिणावर्त घूमा उसको एक साथ जोड़ लीजिए, जितनी बार वामावर्त दिशा में घूमा यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जितना बार एंटी क्लॉक घुमा जितना बार क्लॉकवाइज घुमा, दोनों को अलग अलग जोड़ दीजिए और फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लिया जाए। जोड़ने के बाद रिजल्टेंट निकालने के लिए जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे, जो बड़ा होगा उसी का डायरेक्शन, उसी का दिशा जो है आप लिखेंगे और सिर्फ वही परिणामी जो आएगा उतना ही आपको रोटेट करवाना है, यही आपका आंसर देगा। क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा उसको देख लेते हैं। आज हम सिर्फ डायरेक्शन को रोटेट करवाने से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग दूरी ज्ञात करना या फिर दिशा ज्ञात करना उसको सीखा जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग, अगर डायरेक्शन को रोटेट करने की बात की जा रहा है, अभी आप स्वयं खड़े होकर कभी पूरब में चेहरा देगा आपका या पश्चिम में देगा और बोलेगा कि आप कभी इतना घूमते हैं कभी इतना घूमते हैं, इस तरह के प्रश्न हो गए। अब हमने डायरेक्शन को ही रोटेट करवा देना है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जाते हैं, सड़क पे जो है डायरेक्शन बोर्ड लगा होता है। अब वो डायरेक्शन बोर्ड हवा की वजह से कहीं घूम जाता है। जब वो डायरेक्शन बोर्ड घूम गया तो सपोज दैट कि उसका डायरेक्शन पूरब की ओर शो कर रहा था और घूमने के बाद जो पूरब है उधर उत्तर दिखाने लगा है। तो अगर कोई व्यक्ति आता है उसे पश्चिम को जाना होता है, तो अब वो डायरेक्शन बोर्ड के अनुसार अगर पश्चिम में जा रहा है तो आपसे पूछेगा भाई उसका सही दिशा बताइए, वास्तव में वो किस दिशा में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर डायरेक्शन बोर्ड रोटेट कर गया है यानी कि वो गलत दिशा शो कर रहा है, तो आप उसको कैसे ज्ञात करेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है इस पे दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि हवा की वजह से एक दिशा बोर्ड घूम जाता है और घूमने के बाद क्या होता है कि उत्तर जो है उत्तर दिशा की ओर वो पूरब को दर्शाने लगता है, उत्तर दिशा की ओर पूरब को दर्शाने लगता है। अब यदि व्यक्ति को इस दिशा बोर्ड के अनुसार दक्षिण पश्चिम में जा रहा है तो वास्तव में वो किस दिशा में चल रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार आप सॉल्व करेंगे। हाँ, देखते हैं। अगर व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है जो कि पूरब को दर्शाता है, दिशा बोर्ड घूम गया है और जिससे कि उत्तर दिशा की ओर वो पूर्व को दर्शा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक्चुअल डायरेक्शन है, उत्तर दिशा इधर की ओर है नॉर्थ और इधर पूरब है ईस्ट। अगर डायरेक्शन बोर्ड नहीं घुमा होता और व्यक्ति को पूरब जाना होता तो ये इधर अपना पूरब की ओर जाता, लेकिन डायरेक्शन बोर्ड की घूमने की वजह से अब व्यक्ति जो है वह जो है दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। अगर डायरेक्शन बोर्ड नहीं घुमा होता तो आपका दक्षिण पश्चिम ये हुआ पश्चिम और ये हुआ दक्षिण, तो आप इस दिशा में जाते, वास्तव में इस दिशा में जाते। लेकिन अब डायरेक्शन बोर्ड रोटेट होने की वजह से जो है डायरेक्शन बोर्ड के रोटेट होने की वजह से अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो वो दक्षिण पश्चिम अब नहीं रहेगा। अब वो कौन सी दिशा हो जाएगी, तो आइए उसको समझते हैं। डायरेक्शन बोर्ड घूमने के बाद उत्तर जो है उत्तर की ओर कौन सा हो गया, पूरब, यानी कि ये पूरब जो है कहाँ चला गया, घूम के यहाँ चला गया है। डायरेक्शन बोर्ड ऐसे रोटेट कर रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है डायरेक्शन बोर्ड आपका। हवा की वजह से डायरेक्शन बोर्ड क्या हो गया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूम गया है। अगर एक डायरेक्शन 90 डिग्री घूम रहा है तो सभी डायरेक्शन उसी सीक्वेंस में घूम जाएंगे। अगर ये पूरब उठ के यहाँ चला गया, उत्तर की ओर हो गया पूरब दिशा, तो उत्तर जो है वो घूम के हो जाएगा पश्चिम की ओर,
और पश्चिम जो है घूम के हो जाएगा दक्षिण की ओर, और ये जो दक्षिण है वो घूम के हो जाएगा पूरब की ओर। क्लियर है? तो सभी दिशाएं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा में घूम जाएंगी। अब व्यक्ति जो है दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, तो अब नई व्यवस्था के अनुसार दक्षिण पश्चिम की अगर बात करेंगे तो आपका जो पश्चिम है वो यहाँ है, और दक्षिण जो है, दक्षिण कहाँ हो गया? यहाँ पे हो गया, पूरब दिशा में हो गया दक्षिण। यानी कि व्यक्ति जो है वो इधर की ओर चल रहा है, उसे दक्षिण पश्चिम इधर दिखाई पड़ा, वो इधर की ओर चल रहा है। तो ये दक्षिण पश्चिम जो है इधर अब कौन सी दिशा हो जाएगी? एक्चुअली में वो किस दिशा में चल रहा है ये पूछा जा रहा है। तो इधर कौन सी दिशा थी? तो इधर थी दक्षिण और पूरब था, लेकिन अब क्या हो गया? ये पश्चिम और दक्षिण में जो दक्षिण पश्चिम चल रहा है, तो वास्तव में वह जो है साउथ ईस्ट की ओर जा रहा है। लेकिन डायरेक्शन बोर्ड इधर जो है क्या दिखा रहा था? दक्षिण पश्चिम। तो व्यक्ति ने देखा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में चलना शुरू कर दिया, लेकिन वास्तव में कौन सी दिशा थी? साउथ ईस्ट थी। क्लियर है दोस्तों? तो इसका आंसर जो है दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट, ये आंसर आया। अगर वो दक्षिण पश्चिम सोच के जा रहा है तो वास्तव में दक्षिण पश्चिम नहीं जा रहा है, बल्कि वो दक्षिण पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि दिशा जो है सभी दिशाएं 90 डिग्री वामावर्त दिशा यानी कि एंटी क्लॉक में मूव कर चुकी हैं। अगर वो दक्षिण पश्चिम सोच के जा रहा है, जिधर की दक्षिण पश्चिम इधर दिखा रहा है, वो वास्तव में साउथ ईस्ट की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर डायरेक्शन के रोटेशन से संबंधित प्रश्न है तो दो ही तरह के होंगे, या तो कितने डिग्री, कोई डिग्री देगा कि इतने डिग्री जो है वामावर्त दिशा में या दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, या फिर दिशा को ही रोटेट करवाया जाता है। तो आपको ये ध्यान देना होता है कि कोई दिशा जितना डिग्री घूमेगी, अगर एक दिशा 90 डिग्री घूमती है या 45 डिग्री घूमती है तो सभी दिशाएं उसी रिस्पेक्ट में घूम जाएंगी। तो आपको भी प्रश्न में यही ध्यान देना है कि फाइनली जो है किस दिशा की ओर डायरेक्शन शो कर रहा है। तो आज के लेक्चर में आपने जो है डायरेक्शन सेंस के बारे में समझा, कितनी दिशाएं हैं, कौन सी दिशा किधर को दिखाएगी, और उसके बाद जो है डायरेक्शन जो रोटेट करता है उस तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। हम लोग अगले क्लास में डायरेक्शन से संबंधित दूरी और दिशा के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्लास को देखते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।